नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं पप्पू कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। अगर आप मेरे रोज के स्टूडेंट हैं तो मुझे इंट्रो बताने की जरूरत नहीं है। आइए बिना इंट्रो दिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है। कल इसका पार्ट 1 में 35 तक हम लोग कर चुके थे। आज 36 से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और ये है हमारा एरिया ऑफ सर्किल यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, और परिमिति का मतलब होता है परिमाप और परिमाप का मतलब होता है सबको जोड़ना। और हमें पता है अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो सर होता है पाई आर प्लस क्या होता है 2r होता है। यहाँ से r कॉमन कर लेंगे तो पाई और प्लस 2 हो गया। r का मान कितना है, तो सर 12 सेंटीमीटर है और ये पाई प्लस 2 कितना हो गया 12 इंटू पाई प्लस 2। 12 इंटू पाई प्लस 2 कौन सा होगा, बी नंबर होगा। कौन सा हो गया अपना, बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः आर। अच्छा, यहाँ एक थोड़ा मिसिंग हो गया। यहाँ आप लोग जब नोट बनाइएगा तो लिख लीजिएगा, बता देते हैं। हो जाता है, टाइपिंग की एरर हो जाती है। आर एवं छोटा आर है। मतलब क्या है कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या आर एवं बड़ा आर एवं छोटा आर है, तो वलय का क्षेत्रफल बताना है। तो ये हो गया अपना बड़ा वृत्त, ये हो गया अपना छोटा वृत्त। इसका त्रिज्या आर है और बड़े वाले की त्रिज्या आर है। इसका क्षेत्रफल बताना है। ये इसका बताना है। तो इसका क्षेत्रफल होगा, बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटा वाला घटा लें तो सर बड़े वाले का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर और ये हो गया पाई छोटा आर स्क्वायर। पाई कॉमन कर लेते हैं, सर हो गया ये अपना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आंसर कौन बना, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आंसर बताइएगा आप लोग, ए नंबर। कौन सा बना, ए नंबर बना। चलिए, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास बताना है। बहुत सुंदर बन गया। ठीक है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और केंद्र से न्यूनतम दूरी कितनी है, तो सर न्यूनतम दूरी 3 है। और जैसे ही केंद्र से जीवा पे दूरी के लिए लंब डालेंगे तो ये लंब होगा, और लंब होने के साथ साथ ये क्या होगा, आधा आधा में बटेगा। यानी ये पूरा 8 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। यहाँ तक पता है। और वृत्त का व्यास मतलब ये मेरा त्रिज्या। अगर ये पता चल जाए, मेरा ये त्रिज्या पता चल जाए तो नहीं होगा। हमें पता है सर, आपने बताया था कि जब समकोण त्रिभुज बने तो 3 4 5 लेते हैं ट्रिपलेट। सर 3 मेरा गिवन है, 4 मेरा गिवन है, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, तो सर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी r बराबर 5 हो गया और व्यास बताना है, तो ये 2r बराबर 5 गुना 2 कितना हो गया, ये 10 हो गया। कौन सा हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री की आप वीडियोस देखेंगे ना, हाइट एंड डिस्टेंस की कह रहे हैं, तो वहां सारे ट्रिपलेट हमने लिखवा दिया कि समकोण त्रिभुज बनेगा तो कौन कौन सा ट्रिपलेट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव का है, तो मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव के सेशन में इतना टाइम सफिशिएंट, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर इससे ज्यादा लग रहा है तो मतलब हुआ कि आपके टीचर आपको कुछ चीजें नहीं सिखाए। चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना, इतना, तो परिधि का अनुपात बताना है। चलिए, क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनका परिधि का अनुपात बताना है। यानी अगर हमें कहीं से त्रिज्या पता चल जाएगा तो परिधि पे चले जाएंगे। और हमने कल के वीडियो यानी इसके पार्ट 1 में हमने बताया कि जो अनुपात परिधि में होगा वही अनुपात किस में होगा, तो त्रिज्या में होगा। तो यानी मान लेते हैं कि ये जो परिधि का अनुपात है ना, ये त्रिज्या का अनुपात है। और सपोज कीजिए अगर ये त्रिज्या का अनुपात है तो इसका स्क्वायर करेंगे तब हमें क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसका स्क्वायर करते हैं, 3 त्रिका 9 4, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा। इसका करेंगे 4 चौका 16 और 9 9 81, ये नहीं होगा। ये 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये 4 और 9 है और है 2, देना किसमें, 9:4 में। ये तो वैसे भी नहीं होगा, ज्यादा है। आंसर कौन सा बना हमारा, ए नंबर बना। चलिए, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास बताना है। और देखिए सारा किसमें बताना है, व्यास में, मीटर में बताना है। तो अगर कोई पहिया, साइकिल का पहिया है, किसी भी चीज का पहिया अगर एक चक्कर लगाएगा तो वो एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, तो 2 पाई r करता है, मतलब एक परिधि के बराबर तय करता है। और इसी की दूरी कितना चक्कर लगाने पे, तो सर 1000 चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 2 पाई r करता है। और 1000 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करता है, तो सर 88 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना करता है, 88 किलोमीटर दूरी करता है। लेकिन सबका आंसर मीटर में है तो हम इसमें 1000 से गुना करा देंगे। क्यों करा देंगे, क्योंकि हमें आंसर मीटर में देना है। तो ये हो गया अपना 88 गुना 1000 और ये हो गया अपना 1000 गुना 2 और 22 का पाई का मान 22/7। आर का मान हमें ज्ञात करना। आर जब मिलेगा तभी तो व्यास निकलेगा, तो आर जैसे वैसे रहने देंगे। सॉरी, ये 1000 होगा, 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें पता है सर 1 2 3 से 0 1 2 3 कट गया, 22 दूना 44 और 44 दूना 88। तो आर का मान हो गया 2 और ये 7 डिवाइड में गुना में हो जाएगा, तो कितना हो गया सर 14
तो ये त्रिज्या का मान हो गया। और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी फिर व्यास यानी डायमीटर बोले तो कितना हो जाएगा, तो सर 28 हो जाएगा। कितना होगा व्यास? व्यास 28 होगा। चलिए, आर त्रिज्या तथा थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। देखिएगा, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई कोई पूछे ना तो होगा थीटा बटा 360 2 पाई और आर होता है। अगर आपसे कोई कहे त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई क्या होता है तो आप बोलेंगे सर थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है। तो थीटा का मान तो थीटा ही लेना, आर का मान आर ही लेना है। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये बताइए, इस 2 से 360 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री, ये डिग्री है तो डिग्री में ही होगा। तो ये हो जाएगा अपना थीटा बटा थीटा बटा 180 गुना पाई आर होगा। तो थीटा पाई आर होना चाहिए, नहीं थीटा पाई आर और नीचे 180 सी नंबर होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी नंबर हो जाएगा। चलिए, यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, देखिएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मतलब ये मेरा वृत्त है और ये हो गया अपना कौन सा हो गया, ये जो छोटा वाला हो गया ना, ये नीचे वाला, ये लघु वृत्त खंड है। कौन सा वृत्त खंड है? इसे लघु बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? लघु का मतलब होता है छोटा, और ये बड़ा वाला जो है इसको कौन सा बोलते हैं? तो दीर्घ बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? दीर्घ बोलते हैं। तो कह रहा है कि सर इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। हमने कहा ठीक है भाई, त्रिज्या 7 कह रहा है, हम 7 दे देंगे। ये हो गया त्रिज्या 7, सॉरी यहाँ 7 लिखना चाहिए ना, हाँ 7, त्रिज्या हो गया 7। अच्छा एक बात बताइए, अगर त्रिज्या 7 होगा तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सिर्फ पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7 और ये आर का मान कितना? 7 गुना 7। ये 7 से 7 कट गया और 22 से कितना हो गया? 154। कितना हो गया? 154 हो गया। किसका? पूरे का। लेकिन पूरे में ये वाला सेक्शन कितना दिया हुआ है? तो ये वाला सेक्शन सर 14 दिया हुआ है, यानी और बताना कौन सा है जो ये बच गया ऊपर वाला सेक्शन। तो सर पूरे का मान कितना है? तो सर पूरे का मान 154 है और नीचे वाला का मान कितना आ गया? तो 14 आ गया। इसको घटाएंगे तो कितना हो गया? 140। और ये किसका क्षेत्रफल बचेगा? तो सर ये बचेगा हमारा ऊपर वाले का क्षेत्रफल। किसका बनेगा? ये ऊपर वाले का क्षेत्रफल बचेगा। ये ऊपर वाले का क्षेत्रफल बचेगा सर। तो ये कितना होगा? ये अपना 140। कौन सा आंसर होगा? 140 आंसर कौन सा? ऑप्शन कौन सा बताइएगा आप लोग? आंसर नंबर ए है। चलिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो हमें पता है सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सर पाई आर स्क्वायर होता है। 154 के बराबर गिवन है, पाई का मान 22/7 हो गया। आर स्क्वायर बराबर, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं बताने का। 22 का पढ़ा पढ़ेंगे कितने बार में? 7 बार में। ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये 7 गुना 7। आर का मान कितना हो गया? तो सर 7 हो जाएगा। कितना हो गया? आर का मान 7। कौन सा हो गया? सी नंबर हो गया। कौन सा हो गया? सी नंबर हो गया। चलिए, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, हमें पता है कि एक चक्कर में अगर दूरी तय करेगा तो 2 पाई आर यानी परिधि के बराबर चलेगा। कितने के चलेगा? तो सर एक बार में चलेगा 2 पाई आर के बराबर में चलेगा। और कितना कह रहा है चलने के लिए? तो सर 2 चक्कर करने के लिए चल रहा है। तो कह रहा है कितना दूरी होगा? सबको मीटर में रखना है, मीटर में तो है ही, आंसर भी मीटर में। 2 को 2 रहने देंगे, ये 2 वैसे ही रहने देंगे। पाई का मान 22 बटा गिवन है हमारा, और आर का मान कितना है मेरा? 35 बटा कितना? 44 है, 44। चलिए कट गया। 7 से कितने टाइम्स में गया? 5 टाइम्स में गया। और ये 22 दूना 44 से 44 कट गया, और 2 से 5, ये ऊपर में 2 और 5 बच गया। 2 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा आंसर अपना? 10 मीटर। कौन सा आंसर होगा? ए नंबर होगा। चलिए, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है तो उसकी परिमिति, हमें पता है सर अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है? परिमिति मतलब परिमाप, परिमाप का मतलब सबको जोड़ना। तो ये हो गया पाई आर प्लस क्या हो गया? 2r हो गया। आर को आर ही रहने दे, कॉमन कर लेंगे, और ये पाई प्लस क्या हो जाएगा अपना? 2 हो जाएगा। तो आर का मान कितना गिवन है? तो सर आर का मान 3r है। अच्छा 3r है, और ये पाई प्लस कितना हो गया? 2, और ये 3 पाई आर प्लस 3 दूना 6r। कौन सा आंसर होगा? 3 पाई आर प्लस 6r, 3 पाई आर प्लस 6r। कौन सा होगा? बी नंबर होगा। कौन सा होगा सर? बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए, 22 सेमी व्यास वाले, देखिए व्यास कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। तो व्यास अगर इसका 42 यानी 42 है तो त्रिज्या कितना होगा? तो सर त्रिज्या आधा होता है। तो अगर आधा होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? तो सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 22/7। आर का मान कितना होता है? 21 गुना 21 होता है, 7 त्रिका और 3 दूना 6, यानी 22 गुना कितना हो गया? 6, 6 दूना 12 2, 1 6 दूना 12 1 13। कितना होता है? 132। सॉरी, कहाँ चला गया? पाई आर स्क्वायर, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 21 है ना, सॉरी यहाँ 21 लिखना भूल गए थे। चलिए, तो ये 7 त्रिका हो गया। अब 21 में 3 से गुना कराएंगे, कितना? 63, और 63 ये 22, ये वाला 22, 22 या 66 के 6 हाथ में लग गया 6, और 22 छके 132 और 6 129, यानी 1386। और सेमी में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1386 कौन सा होगा? बी नंबर होगा। आंसर कौन सा होगा इसका? बी। चलिए,
थोड़ी क्वेश्चन ज्यादा है तो थोड़ी सी फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना 4:3 है, तो इनका क्षेत्रफल का हमने बताया था कि अगर त्रिज्या गिवन हो हमें क्षेत्रफल बताना तो क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 4 और 3 का स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16:9 हो जाएगा। कौन सा होगा बताइए, कहीं कोई मेहनत लगा, 16:9। चलिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल, फिर हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये 22/7 हो गया, आर का मान कितना है 14, और ये हो गया अपना 14, 7 से 2 22 दूना कितना हो गया 44, 44 का ये 17, सॉरी 44 का 14, 14 चौका 56, 5 14 चौका 56 और 5 61 कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है और मेरा कभी भी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अगर यही अगर वॉल्यूम पूछता इन केस तो क्यूब में दिया जाता, किस में दिया जाता, क्यूब में दिया जाता। चलिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, तो सर वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर होता है। 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 40 है सर, 7 से 2 टाइम्स में गया, और 2 दूना 4, 22 का कितना होता है, तो सर 88 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 88 से। वृत्त की परिधि तो त्रिज्या का है, वृत्त की परिधि क्या होती है, तो सर 2 पाई आर होता है, और त्रिज्या का मतलब आर, इन दोनों का सम कितना है 51 है। तो किसका मान बताना है, तो सर वृत्त की त्रिज्या का मान बताना है। ये देखिएगा, यहाँ से आर कॉमन कर लेते हैं और ये हो गया 2 पाई, प्लस यहाँ से आर कॉमन हो गया 1 बच गया, ये कितना हो गया 51 हो गया। ठीक है, आर को वैसे ही रहने देंगे, 2 को वैसे ही रहने देंगे, पाई का मान मुझे पता है सर 22/7 होगा, 1 का 1 ही रहने देंगे, और ये कितना हो गया 51। अब ये देखिएगा 7 एकम 7, ये पहले कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, 22 दूना 44 बटा 7 प्लस 1 बटा कितना होता है 51 होता है, और 7 एकम 7 और 44 7 कितना होता है, तो सर 44 7 जोड़ेंगे 51, नीचे में 7, और ये 51, 51 से ये 51 कट गया, तो आर का मान कितना हो गया 7, कितना हो गया आर का मान 7 सेंटीमीटर, कितना हो गया सर 7 सेंटीमीटर हो गया। चलिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तरह वृत्तों का क्षेत्रफल के बराबर हो, हमने कहा था सर ट्रिपलेट याद रखिएगा, 3 होगा 4 होगा, उसके बाद में क्या होगा सर 5 होगा, बिना देखे आंसर बना देंगे। कौन सा होगा, डी नंबर होगा, नहीं सॉरी सी नंबर होगा। अब बनाते हैं कि क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या बताना, मुझे नहीं पता है कि क्या कह रहा था, हमने डायरेक्ट बना दिया। बनाते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, यानी पाई आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस पाई 4 का स्क्वायर बराबर, सॉरी स्क्वायर बराबर पाई, और ये क्या गिवन है अपना, सॉरी कहाँ, अच्छा हाँ इसका तो नहीं पता है, तो हमने आर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये देखिएगा, थोड़ी यहाँ कैलकुलेशन फास्ट करते हैं। कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि वीडियो लंबी ना हो, आप बोर ना हो, तो इसके लिए हमने कह दिया सर यहाँ पाई है, ये भी पाई है, जे पाई कट गया हमारा, और 3 3 का कितना हो गया 9, 4 चौका 16, और ये आर स्क्वायर हो गया। ये आर स्क्वायर हो गया तो 16 9 कितना हो गया 25 हो जाएगा, यानी यार ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा, रूट में सर अगर 25 होता है तो सर क्या निकलता, सॉरी यार तो क्या निकलता है सर 5 निकलता है। जी हमारा आंसर ऐसे भी आ गया। ठीक है, और नहीं तो हमें तो वैसे भी पता है सर, ट्रिपलेट आपने सिखा दिया हमें हाइट एंड डिस्टेंस में, वहां से भी बना लेंगे। चलिए, बिना डिले किए हुए अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत होता है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का, देखिएगा क्षेत्रफल का अनुपात दिया, किसका दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उनकी त्रिज्या का अनुपात। एक बात बताइए, ये जो भी होगा ये त्रिज्या का अनुपात होगा ना, तो त्रिज्या का अनुपात अगर मुझे दिया हो तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो सर क्षेत्रफल का अनुपात करने के लिए आपने सिखाया पिछली वीडियो में कि स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे क्या, चलिए कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स के, सॉरी यहाँ मिटा दीजिए, तो हम लोग सीधा ऑप्शन में करना शुरू करते हैं। वैसे मुझे ऑप्शन दिख गया है, कौन सा होगा, ये एक्स के पावर 4 वाई का पावर 4, यही है, नहीं है सर ये नहीं होगा। इसका स्क्वायर करेंगे, रूट का एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर एक्स होगा, वाई का रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया वाई हो गया, सर ये भी नहीं होगा। ये वाई अनुपात एक्स, इसका स्क्वायर कीजिए तो सर ये वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, सर ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, और ये आ गया वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और वैसे भी जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा कौन सा हमारा वैसे भी सही, इसके इसे चेक भी कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, कौन सा आंसर बना हमारा, डी नंबर होगा। तो बस आपको यही याद रखना है, अगर जो अनुपात त्रिज्या में होगा वही अनुपात परिधि में होगा। अगर मान लेते हैं कि मेरा परिधि दिया हुआ है तो समझ लेंगे त्रिज्या भी दिया हुआ है। अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो इनका स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल निकालना होगा तो त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे, या फिर परिधि दिया होगा तो परिधि का डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, हमारा वो क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, व्यास निकालना मतलब त्रिज्या पहले निकल जाए तो डबल कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है सर पाई आर स्क्वायर होता है, ये 49 पाई है, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 49, तो सर आर का मान कितना हो गया 7, और व्यास क्या होता है तो सर 2r होता है। क्यों होता है, दुगुना होता है, तो ये भी दुगुना कर देंगे, 7 गुना 2, तो सर 7 गुना 2 करेंगे तो कौन सा होगा सर 14 सेंटीमीटर होगा। कौन सा होगा सर 14 सेंटीमीटर होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन 5 चक्कर में, देखिए अगर पहिया 5 चक्कर लगाए, 6 चक्कर चल लगा है, तो हमें पता है सर एक चक्कर का मतलब क्या होता है 2 पाई आर होता है। मतलब अगर पहिया एक चक्कर चलेगा तो सर एक परिधि चलेगा यानी 2 पाई आर चलेगा। और कितना चक्कर कह रहा है सर, तो 5 चक्कर कह रहा है। 14 सेमी त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी और सारा सेंटीमीटर में कह रहा है, तो कोई बात नहीं, हम भर देंगे। 5 का 5 रखेंगे, 2 को 2 रखेंगे। पाई का मान मुझे पता है सर 22/7 होता है। आर के मान मेरा क्वेश्चन में गिवन है सर 14 होता है। काट देंगे, 7 से काटेंगे 2 टाइम्स में कटेगा, 2 दूना 4 पचे 20 और 20 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूना 44, 440 सेंटीमीटर होगा। कितनी दूरी तय करेगा सर, 440 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। चलिए, ये एक वृत्त का क्षेत्रफल या एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल या एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो हमें पता है सर पाई आर स्क्वायर होता है। और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर ए स्क्वायर होता है। यही होता है सर, हम कह देंगे सर ये आर स्क्वायर, सॉरी ये ए स्क्वायर बराबर 1 और 1 बटा क्या हो गया, पाई हो गया। सर हमें पता है स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो किस में चला जाएगा, सर रूट में चला जाएगा। रूट में जाएगा 1 हो जाएगा, ये रूट में क्या हो जाएगा अपना पाई हो जाएगा। तो सर अगर हम बात करें वृत्त की त्रिज्या की, तो त्रिज्या का मान 1 आ गया। और वर्ग की एक भुजा की बात करें तो ये मेरा रूट अंडर में पाई आ गया। ये जो गिवन था डाटा उससे हमने ये निकाला। अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये कह रहे हैं सर परिमिति बताना। और जैसे परिमिति कहा तो हमें पता है सर परिमिति का मतलब क्या होता है, तो सर पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का मतलब परिमाप होता है। परिमाप का मतलब होता है सबको जोड़ना होता है। तो चलिए इसको निकालते हैं। फिर परिमाप का अनुपात निकालना था, सेम क्वेश्चन है ना। चलिए तो चलिए किसका, पहले वृत्त का परिमाप निकाल देते हैं। सर वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है अपना, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। 2 पाई आर होता है, ठीक है सर। तो ये 2 पाई आर, चलिए 2 पाई आर हो गया तो 2 का 2 रहने देंगे। पाई का मान हमें वैसे ही रहने देंगे। और आर का मान कितना है, तो कुछ नहीं, सॉरी आर का मान कितना है 1 है। ये अनुपात हो गया। और क्या कह रहा है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 ही होता है। तो 4 को 4 रहने देंगे। और सर ए का मान कितना है, तो सर ए का मान रूट के अंदर पाई आया है। बस आ गया आंसर अपना। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। ये देखिए पाई है और ये रूट पाई है, तो इसको काटेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, तो सर रूट पाई के टाइम्स में जाएगा, ठीक है। और ये 2 से 4 कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। यानी हो जाएगा अपना रूट पाई अनुपात 2। कौन सा आंसर बना, रूट पाई अनुपात 2, डी नंबर। कौन सा बना, डी नंबर। चलिए के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, हमें पता है अर्धवृत्त की परिमिति सर आपने सिखा रखा है क्या होता है सर, पाई आर प्लस क्या होता है 2 आर होता है। अब इसका अच्छा पाई में सारा आंसर दिया है ना, तो एक आर कॉमन कर लेते हैं, तो ये पाई प्लस कितना हो गया 2 हो गया। आर का मान कितना है, आर का मान कितना है सर के है, तो आर का मान के रखेंगे और ये पाई हो गया और ये प्लस में 2 हो गया। कौन सा आंसर हो गया, के पाई प्लस 2, के पाई प्लस 2, के पाई प्लस 2, डी नंबर। कौन सा हो गया, डी नंबर। चलिए 2 चक्करों में, सर जैसे ही चक्करों कहा ना तो हमने कह दिया सर एक चक्कर का मतलब होता है 2 पाई आर यानी परिधि। और परिधि का मतलब क्या होता है, तो सर 2 पाई आर। और कितने चक्कर की बात हो रही है, तो सर 2 चक्कर की बात हो रही है, ठीक है। और 42 सेंटीमीटर व्यास, व्यास कितना है इसका 42 सेंटीमीटर है। तो फिर आर कितना हो जाएगा, तो सर आर इसका आधा होता है, व्यास का आधा होता है आर, तो 21 सेंटीमीटर हो गया। तय की गई दूरी बताना है, दूरी बताना है तो 2 का 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और ये फिर 22/7 लिखेंगे। और आर का मान कितना 21 है। 7 से कितने काम में गया, 3 बार में गया। और 3 चौका 12, सुनिए 3 दूना 6 दूना 12, 12 गुना 22, 22 दूना 44 के 4 हाथ में लग गया, 22 दूना 44 के 4 हाथ में लगे 4, 22 से 22 4 और 46 कितना हो गया 464 सेंटीमीटर। कौन सा होगा 4, 12 दूना 24 के 4 हाथ में लगा 2, 12 दूना 24 25, अरे कैसे गलती हो गया, अरे हो जाता है पहाड़ा है याद, ठीक है। चलिए 22 दूना 44 के 4 हासिल 2, अरे हाँ 44 के 4 हाथ में लगा 4, 22 से कम 22 और 4 26, 264 कितना हो गया 264। ये तो ठीक है, पहाड़ा में हो जाता है ना, थोड़ी सी पहाड़ा याद है, ठीक है, कैलकुलेशन करने के चक्कर में हो जाता है। चलिए एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसकी परिधि ए बी सी डी 4 बिंदु है, तो ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या है एक वर्ग है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट बना है सिर्फ। चलिए कह रहे हैं एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसकी परिधि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसकी परिधि पर ए, एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसको ये मिला देंगे, इसको ये मिला देंगे, इसको ये मिला देंगे, इसको ये मिला देंगे। और ये कह रहे हैं ये वर्ग है, क्या है ए बी सी डी, जो अंदर में वो बना है चित्र ना, ये वर्ग है। और जैसे वर्ग हो गया मतलब क्या हो गया, ये आपस में सारे बराबर हो गए, चारों साइड आपस में बराबर हो गए। और कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई 8 है। मतलब कह सकते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना 8 है और यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस क्या है 8 है। मतलब ये क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण ही हो गया।
अरे वर्ग का विकर्ण हो गया, क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो सर वर्ग का विकर्ण होता है √2a होता है, और ये क्या मान दिया हुआ, 16 दिया हुआ, कितना दिया, 8 8 16 दिया हुआ। तो a बराबर हो जाएगा, इसको काटेंगे, इससे काटेंगे तो 8√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा। तो कह रहे हैं वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल, तो a का मान हमें 8√2 हो गया, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर होता है, तो a 8√2 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64 गुना 2, तो 64 गुना 2 कितना होता है, 128, कितना होता है, 128, कितना हो गया, 128 सेंटीमीटर। अच्छा क्षेत्रफल ये क्या है, यहाँ मिसिंग है, यहाँ सब में स्क्वायर होना चाहिए, टाइपिंग की एरर है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल बताना है, मतलब एक ये हमारा वृत्त हो गया, और कह रहे हैं इसके अंदर में अंत का मतलब क्या होता है, तो अंतर होता है, अंत का मतलब अंदर हो गया, तो ये अंदर में हमने ये वर्ग बना दिया, ठीक है। ये ऐसे मान के चलिए कि यहाँ कट लगाया, ये एक वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। तो 8 सेमी त्रिज्या वाले, तो ये त्रिज्या कितनी है हमारी, यहाँ से यहाँ 8 है, ये भी कितनी है अपनी 8 है, ठीक है। तो ये भी क्या है, अंतःवर्ग है, वर्ग का मतलब चारों भुजा बराबर है, और ये हमारा विकर्ण है क्या, तो विकर्ण का मतलब √2 है, √2 का मतलब कितना है 16, ये कट जाएगा कितने बार में, 8√2, सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है शायद 8√2 हो गया। और क्या आ रहा है, क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल करेंगे तो a स्क्वायर, और ये 8√2 का होल स्क्वायर। अच्छा लैंग्वेज का खेल है, क्वेश्चन सेम है, 8 8 64 और गुना 2, 64 गुना कितना होता है 128, यहाँ देखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, यहाँ सही है। क्वेश्चन के सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है, फॉर्मेट एकदम सेम। देखिए यहाँ भी कह रहा है एबीसीडी का क्षेत्रफल बताइए, तो हमने क्षेत्रफल बताया 128 स्क्वायर हो गया, फिर वह भी सेम बना है। यहाँ उसी क्वेश्चन के इन्होंने वन लाइनर क्वेश्चन बनाया, एकदम इजी कर दिया, तो यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज का अंतर, क्वेश्चन सेम है मेरा। और ये देखिएगा ये पूछा है 2024 में, कब पूछा है 2024 में, और ये देखिएगा कब पूछा 2020 में, बताइए 2020 में ये पूछा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के कब पूछ दिया 2024 में। अगर ये जो लड़का पढ़ा होगा तो फिर आगे वाला भी क्वेश्चन तो उससे बन जाएगा ना। चलिए यही होने वाला है, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन होगा। चलिए P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताए। सर हमें पता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बटा कितना हो जाएगा, ये सब 360 हो जाएगा, पाई का पाई रखेंगे और आर स्क्वायर, अच्छा P डिग्री है क्या, अच्छा थीटा का मान यहाँ P गिवन है, तो ये P रख लेते हैं, P डिग्री रख लेते हैं, और पाई आर का मान कुछ नहीं है ना, चलिए आर का मान नहीं है, आर स्क्वायर रख देते हैं। यानी फिर मुझे ढूंढना है P पाई आर स्क्वायर, P पाई आर स्क्वायर ये नहीं है, P पाई आर स्क्वायर बटा 300 स्क्वायर, कौन सा हो गया, ये हमारा बी नंबर हो गया, P पाई आर स्क्वायर, P पाई, हाँ ये सब नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा होगा, बी नंबर होगा। चलिए किसी घन का प्रत्येक, कहाँ से आ गया, अच्छा हो सकता है आ गया होगा, किसी घन का प्रत्येक किनारा कितना a है, तो उसका विकर्ण पता है। अगर घन का विकर्ण बोले तो घन का विकर्ण क्या होता है सर, √3a होता है, कितना होता है सर, √3a होता है, कौन सा होता है सर, √3a होता है, कौन सा हो गया सर, a नंबर हो गया। चलिए केंद्र और त्रिज्या वाले वृत्त में AOB 0, नहीं ये थीटा है, क्या है ये अपना, अच्छा थीटा है। ये सारे की सारी टाइपिंग जो करते हैं ना, ये सारी की सारी टाइपिंग मिडनाइट में होती है, क्योंकि दिन में तो टाइम रहता नहीं है, तो मिडनाइट में होता है, कई बार आप नींद आता है, आप कितना भी चाय पी लें तो फिर भी नींद तो आता ही रहता है, ठीक है। चलिए यदि केंद्र और त्रिज्या वाले वृत्त में AOB थीटा है तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई तो हमें पता है चाप की लंबाई क्या होता है सर, थीटा बटा 360 और 2 पाई आर होता है, तो थीटा का थीटा हो गया, ये 360 हो गया, 2 का 2 हो गया, पाई के मान में दिया तो पाई भी, अच्छा त्रिज्या नहीं गिवन है क्या, त्रिज्या नहीं गिवन, आर ही रखने देते हैं, ये काट देते हैं, कितना हो गया 180 में, तो ये थीटा बटा कितना हो गया 180, और ये पाई आर हो गया, कितना हो गया थीटा बटा 180 पाई आर, थीटा बटा 180 कहाँ गया, अच्छा पाई आर थीटा ढूंढ लेते हैं, क्या गया पाई, ये तो स्क्वायर में है नहीं होगा, पाई आर थीटा तो 360 हो गया, ये भी नहीं होगा, पाई आर थीटा 180, कौन सा होगा, सी नंबर होगा, कौन सा होगा अपना सी नंबर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन आता है, आर त्रिज्या तथा कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, हमें पता है सर चाप की लंबाई क्या होता है सर, थीटा बटा 360 और 2 पाई, ये पाई है, पाई आर होता है, ठीक है, 2 से काटेंगे 180, तो ये हो गया थीटा बटा कितना हो गया 180 और गुना पाई आर हो गया, कौन सा होगा ये अपना थीटा बटा 360, थीटा पाई आर बटा 180, थीटा पाई आर 180, कौन सा होगा सी नंबर हो गया, कौन सा हो गया आंसर सी नंबर होगा। चलिए यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 28, वृत्त की परिधि क्या होती है सर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, आर का मान मुझे नहीं गिवन है सर, ये 88 के बराबर है,
तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो r का मान कितना हो गया सर? तो 14 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वर्ग का परिमाप दोनों भी 88 है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो सर 4a का मान कितना हो गया? 88, 4 से काटेंगे 22 बार में, a बराबर कितना हो गया सर? ये 22 हो गया। तो कह रहा है हो तो अच्छा ये क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग के क्षेत्रफल के, वृत्त का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान मुझे पता है सर 22/7 होता है, आर का मान कितना है? 14, और 14 लिखेंगे सर, आर का मान 14 इसलिए लिखेंगे ये 2 बार है, स्क्वायर का मतलब 2 बार है, आर से 7 से 2 हो गया, और ये हो गया 22 गुना 88, 28 गुना 56 के 6 हाथ में लग गया 5, 28 गुना 56 और 5 कितना हो गया? 61 हो गया, कितना हो गया? 61 हो गया। और ये है सर ये वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सर a स्क्वायर होता है, यानी 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। अच्छा ये 616 और 484 है हुआ, आपस में बराबर तो नहीं है ना, तो बराबर नहीं है मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। अब ये छोटा बड़ा का कोष्ट बताएं, तो 616 में 484 में कौन सा बड़ा है? तो सर बड़ा कौन सा है हमारा? 616। कौन सा है अपना बड़ा? तो 616 बड़ा है। तो 616 बड़ा है, कौन सा है? ये वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा है? सी नंबर। कौन सा है अपना? सी नंबर है। हाँ, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ढंग का क्वेश्चन अभी मिला है, एक क्वेश्चन ढंग का। ये बोर्ड में हो सकता है कि हाँ, थोड़ा सा परेशान आपको करे। चलिए, यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4 अनुपात 25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब त्रिज्याओं का अनुपात इसी में से कोई होगा ना, इसी में से कोई होगा। तो एक काम करते हैं, त्रिज्या का हमें जैसे अनुपात मिल जाएगा, स्क्वायर करेंगे, तो हम मान लेते हैं सर इसी में से कोई है, सबका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया 25। तो सर 9 25 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो गया सर 50 25 और 4। सर ये 25 4 है, हमें चाहिए क्या? 4 25, तो ये भी नहीं होगा। एक का स्क्वायर करेंगे 1, और ये हो गया 50 25, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 1 25, ये हो गया 2 दूना 4 और 50 25 हो गया। कौन सा आंसर होगा? डी नंबर होगा। कौन सा आंसर होगा? डी नंबर होगा। चलिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि का संख्यात्मक मान भरा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ये परिधि का संख्यात्मक मान क्या होता है? परिधि 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 का मतलब होता है वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। ये आर स्क्वायर से ये आर एक कट गया ना, मतलब 2 आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ एक आर बच गया, यहाँ 2 बच गया। तो आर का मान 2 है, और वृत्त का व्यास पूछ रहा है, तो वृत्त का व्यास क्या होता है? तो सर वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, यानी आर बराबर 2 है, त्रिज्या बराबर 2 है, तो इसका दुगुना व्यास होगा। तो क्या लिख देंगे? व्यास, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा सर? 4। कौन सा होगा? सी नंबर होगा। आंसर कौन सा होगा अपना? सी नंबर होगा। चलिए, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है, तो त्रिज्याओं का अनुपात हमने कहा था आपको पहली वीडियो में भी, आज के क्लास में भी बहुत रिपीट किया कि जो अनुपात परिधि में होगा वही अनुपात त्रिज्या में होगा, जो अनुपात त्रिज्या में होगा वही अनुपात परिधि में होगा। यानी अनुपात 5:7 है, तो मतलब क्या हो जाएगा आंसर मेरा? 5:7 हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? 5:7 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कह देता कि सर ये क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, ठीक है, क्षेत्रफल। ठंड बहुत है ना, बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। जैसे अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 नहीं कह सकते, 5:30 के आसपास में टाइम हो रहा है, और कुहासा इतना ज्यादा है ना, और फिर देखिए हमने कान भी बांधा नहीं, कान बांध लेंगे तो फिर गर्मी होगी, इरिटेशन होगा, वीडियो नहीं शूट हो पाएगी। तो हमने सोचा कि ऐसे ही कर लिया जाए, और देखिए गला थोड़ा सा बैठते जा रहा है। चलिए, अगर क्षेत्रफल कोई कहे तो फिर क्या हो जाएगा? 50 25 और 7 7 49, अगर ये 49 है, ठीक है, ये 49 है। क्षेत्रफल कहता तो, लेकिन हमारा त्रिज्या का अनुपात कह रहा है। कौन सा आंसर हो गया? बी नंबर हो गया। चलिए आगे भी है। अच्छा चलिए, यहीं तक का सेशन रखते हैं, देखते रहिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगले क्वेश्चन में। जय हिंद।